महाभारत के युद्ध का हर दिन अपने आप में विनाश की एक कहानी है, लेकिन 14वां दिन वो सिर्फ युद्ध नहीं था। वो समय के खिलाफ एक दौड़ थी, एक भाई की प्रतिज्ञा की अग्नि परीक्षा थी और एक पिता के शोक और क्रोध का ऐसा तूफान था जिसने युद्ध का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बात इससे बड़ी हो ही नहीं सकती थी। अपने बेटे अभिमन्यु की छल से हुई मौत से अर्जुन का दिल जल रहा था और उसी आग में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि या तो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा या वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। दुर्योधन के लिए तो ये जैसे मुंह मांगी मुराद थी। अर्जुन की अपनी ही प्रतिज्ञा अब कौरवों का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। कुरुक्षेत्र की उस धरती पर जो अर्जुन खड़ा था वो बस एक योद्धा नहीं था, वो एक पिता था जिसका दिल शोक में डूबा हुआ था और उसका हर एक बाण उसी आग में तपकर निकल रहा था। उनका दुख एक ऐसी विनाशकारी शक्ति बन चुका था जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, हर बड़ा महारथी अर्जुन के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ा था। सोचिए, एक अकेला योद्धा और उसके सामने पूरी की पूरी कौरव सेना का चक्रव्यूह। उस दिन अर्जुन की गति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कब तरकश से बाण निकाल रहे हैं, कब प्रत्यंचा खींच रहे हैं और कब बाण छूट रहा है। उनका गांडीव धनुष जैसे आग का एक गोला बन गया था जो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश बरसा रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक संहार था। अर्जुन एक एक करके कौरव सेना की टुकड़ियों को खत्म करते जा रहे थे। रथ, हाथी, सैनिक जो भी सामने आया वो यमलोक पहुंच गया। ये इस बात का सबूत था कि एक योद्धा का संकल्प जब अपनी हदों को पार कर जाए तो वो पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। और ठीक जब लग रहा था कि अर्जुन अपनी मंजिल के बहुत करीब है, तभी युद्ध ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ रोक दिया। अर्जुन के शिष्य और दोस्त सात्यकी द्रोण की सेना को चीरते हुए उनकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उनके आने से एक नई और ज्यादा मुश्किल चुनौती खड़ी हो गई। मैदान में सात्यकी का सामना हुआ भूरिश्रवा से। अब देखिए, एक तरफ थे सात्यकी जो पूरी सेना से लड़ लड़कर पूरी तरह थक चुके थे और दूसरी तरफ था एकदम तरोताजा भूरिश्रवा जिसके मन में सालों पुरानी दुश्मनी की आग जल रही थी। दोनों के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हो गया जिसमें हार जीत का फैसला होना तय था। यहीं पर अर्जुन एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। सूरज ढलने को था, उनकी प्रतिज्ञा दांव पर लगी थी और ठीक उसी पल उनका सबसे वफादार शिष्य और मित्र उनकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रहा था। अब उन्हें चुनना था अपनी प्रतिज्ञा या अपने मित्र की जान। और तब उस शोर और कोलाहल के बीच उनके सारथी भगवान कृष्ण की शांत आवाज गूंजी। उन्होंने अर्जुन को उनका असली कर्तव्य याद दिलाया, सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना नहीं बल्कि उनकी भी रक्षा करना जो उनके लिए वफादार हैं। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को एक ऐसे फैसले पर ला खड़ा किया जो उनकी अपनी प्रतिज्ञा को खतरे में डाल सकता था। अब हम उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसने युद्ध की पूरी कहानी ही बदल दी। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं और दिन ढलने वाला था, तब नियति ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली कृष्ण के जरिए। कौरव सेना में तो जैसे जश्न का माहौल बन गया। उन्होंने देखा कि सूरज डूब रहा है और वो मान बैठे कि वो जीत गए हैं। जयद्रथ बच गया था और अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक आग में जलना होगा। वो खुशी से चिल्लाने लगे, ये सोचकर कि पांडवों का खेल अब खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने जो देखा वो सच नहीं था, वो एक भ्रम था। ये थी कृष्ण की योग माया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने एक नकली सूर्यास्त रच दिया था। ये धर्म को बचाने के लिए वास्तविकता को मोड़ने की उनकी अद्भुत लीला थी। जैसे ही जीत के नशे में चूर बेखबर जयद्रथ आसमान की तरफ देखने लगा, कृष्ण ने वो अंधेरा हटा दिया। असली सूरज अभी भी आसमान में चमक रहा था। तब कृष्ण ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। और फिर वो पल आया। युद्ध का सारा शोर जैसे थम सा गया था। समय मानो रुक गया हो। अब रणभूमि में सिर्फ एक योद्धा था, उसका लक्ष्य था और नियति का वो बाण था जिसे चलना ही था। सब कुछ एक ही पल में हो गया। भ्रम टूटा और कौरव सेना बस देखती रह गई। अर्जुन ने एक दिव्य बाण को मंत्रों से साधा, कृष्ण का आदेश मिला और गांडीव से छूटे उस तीर ने सीधा जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। जयद्रथ का वध सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये एक ऐलान था। ये धर्म के फैसले का ऐलान था जो पूरी युद्ध भूमि में गूंज उठा और जिसने हारने वालों के मन में सिर्फ निराशा और अंधेरा भर दिया। दुर्योधन की गहरी निराशा इन शब्दों में साफ झलकती है।
वो अपने गुरु द्रोण के पास जाकर रोता है, अपने साथियों की मौत का मातम मनाता है। उसे अब ये एहसास हो गया था कि युद्ध की बाजी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। तो आखिरकार 14वें दिन ने कुछ बहुत गहरे सच दुनिया के सामने रखे। कौरवों के पास ताकत थी, कौशल था, लेकिन धर्म नहीं था। अर्जुन की जीत सिर्फ उनके बाणों की नहीं बल्कि धर्म की जीत थी। और ये दिन हमें सिखाता है कि जिसे खुद धर्म ने सजा देने का फैसला कर लिया हो, उससे दुनिया की कोई सेना नहीं बचा सकती। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जयद्रथ की मौत का कारण क्या था? क्या ये अर्जुन का असाधारण कौशल था, या ये जयद्रथ की नियति में पहले से लिखा था, या फिर ये सब कुछ सिर्फ कृष्ण की दिव्य इच्छा का एक खेल था? शायद सच इन तीनों के संगम में ही कहीं छिपा है।